नमस्कार शिक्षक साथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइजर बिहार में। राइजर बिहार मतलब उगता हुआ बिहार। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि अपार आईडी से क्या लाभ है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है कि अपार आईडी से क्या लाभ है, तो अपार आईडी का आप लाभ पहले देख लीजिए, फिर इन पांचों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यह है अपार आईडी के लाभ। भविष्य में उच्च अध्ययन के लिए ये आईडी समय की बचत करेगी। भविष्य में यदि आप हाई क्वालिफिकेशन वाला कोई ग्रेजुएशन डिग्री या उससे भी अधिक वाली डिग्री आप ये अध्ययन के लिए करते हैं, तो ये सब आपके आईडी में एक जगह संग्रहित रहेगा, जिसका आप कभी भी प्रयोग करके अपना पूरा एजुकेशन डिटेल देख सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को कम किया जा सकता है। जैसे अपार आईडी बन रहा है, जितने ही लोगों का या जितने भी बच्चों का अपार आईडी बन चुका है, वह दूसरे विद्यालय में अपार आईडी नहीं बनेगा। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में लड़का पढ़ रहा है, मान लीजिए किसी विद्यालय में लड़का प्राइमरी में पढ़ रहा है, एक जगह ए गांव में पढ़ रहा है, और उसका एडमिशन बी गांव में है। अगर बी गांव वाले स्कूल में उसका अपार आईडी जनरेट हो गया है, तो पहले वाले विद्यालय में या वर्तमान विद्यालय में जहाँ कहीं भी बच्चा पढ़ रहा होगा, उस नए विद्यालय में उसका अपार आईडी जनरेट नहीं होगा। एक बच्चे का एक ही अपार आईडी रहेगा, बिना आधार कार्ड के बन भी नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नति को मापा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के जो शैक्षिक उन्नति है, उसको अपार आईडी के द्वारा उसका स्टेटस देके, शैक्षणिक गतिविधियां देख के उसका उन्नति का पता लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए संचालित सरकारी योजना सही पात्र तक पहुंचेगी। एक जगह उसका डिटेल रहेगा, उसके योग्यता के अनुसार उसको कौन सी जॉब प्रेफरेंस के अनुसार उसको दिया जा सकेगा, या उसका योजना उस छात्र तक पहुंचाया जा सकेगा। छात्रवृत्ति योजना का लाभ इस आईडी के माध्यम से पहुंच सकेगा। अपार आईडी के माध्यम से देख सकेंगे कि किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, और उस क्लास में पढ़ने के बावजूद उसको कोई राशि, प्रोत्साहन राशि हो, छात्रवृत्ति राशि हो, ड्रेस हो, किताब हो, जूते मोजे, स्वेटर हो आदि मिला है कि नहीं मिला है, सब डिटेल उसमें रहेगा। अपार आईडी कार्ड से विद्यार्थी की डिजिटल पहचान भी बनेगी। तो बिल्कुल सही बात है। एक छात्र और एक आईडी के द्वारा अपार आईडी से विद्यार्थी की जो डिजिटल पहचान है वह बनी रहेगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि अपार आईडी पर सरकार का फोकस क्यों। अभी पांचवा पॉइंट इसमें दिया है कि अपार आईडी पर सरकार का इसलिए फोकस है कि अपार आईडी से विद्यार्थियों की डिजिटल पहचान बनी रहेगी, इसलिए सरकार इस पर फोकस कर रही है। दूसरा प्रश्न है कि अपार बनाने में अभिभावक निराश क्यों। तो अपार आईडी बनवाने के लिए अभिभावक इसलिए निराश है क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी है, और उनके अंदर जागरूकता फैलाने का काम करना हम और आप जैसे शिक्षक साथी का काम है कि हर एक बच्चे के अभिभावक को अपार आईडी के प्रति जागरूक करें, और इससे होने वाले विभिन्न तरह के जो फ़ायदा हैं इनके बारे में बच्चे के गार्जियन को बताएं, जिससे उनके अंदर अपार आईडी के प्रति सकारात्मक विचार आ जाए। तीसरे पे तो बात हो गया, चौथे पे बात करते हैं कि अपार आईडी से छात्र का डाटा चोरी तो नहीं। तो भाई साहब, जब ये अपार आईडी के इतने लाभ हैं और सरकार इसके पक्ष में है, और सरकार के द्वारा ही इस योजना का संचालन किया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि छात्र का डाटा चोरी हो जाएगा। छात्र का डाटा चोरी होने का मतलब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा, और यही देश का भविष्य आगे चलकर अपना तो भविष्य बनाएगा ही, देश का भविष्य ही बनाएगा। तो एक छात्र का डाटा चोरी होने का मतलब है देश का डाटा चोरी होना। पांचवा पॉइंट है कि शिक्षक अपार बनाए या नहीं। तो शिक्षक भाई या शिक्षक साथी, आपको अपार आईडी जरूर बनाना चाहिए। आपके वर्ग में, आपके क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, यदि उनके पास आधार कार्ड उपलब्ध हो और उनके अभिभावक ने आपको अनुमति प्रदान की हो अपार आईडी बनाने के लिए, के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और उस छात्र का अपार आईडी बनाने में अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें। ये रहे अपार आईडी के लाभ। ऐसे विभाग से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।